नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, जिससे आपको कहाँ एंट्री लेनी है और कहाँ एग्ज़िट करना है, इसके बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है? तो वीडियो को देर ना करते हुए मैं जल्द से जल्द शुरू करता हूँ। अब यहाँ पे मैं इतनी अच्छी रैली दिखाऊँगा ना आपको, आप बिलीव नहीं करोगे। ये देखो, अभी ये बीटीसी का चार्ट है, ये चल रहा है 69,470 के समथिंग, ठीक है? अभी हमें एंट्री कहाँ लेनी है, कहाँ एग्ज़िट करना है, उसके बारे में बताऊँगा। अगर ये एंट्री फ़ेल होगी तो मेरा वीडियो देखना बंद कर देना दोस्तों। बहुत ही बढ़िया एंट्री है और इसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। बीटीसी में पेशेंस जिसने रख लिया, वो करोड़पति बन गया, ठीक है? तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इंडिकेटर में जाना है। इंडिकेटर ये आपको यहाँ दिख जाएगा, ठीक है? इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको सर्च करना है ईएमए, ठीक है? आपको इस पे ईएमए पे 3 बार क्लिक करना है। कितनी बार? 3 बार। आपका 3 ईएमए जो है यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा, ठीक है? मैंने अब पहले से ईएमए ले रखा है। तो आपको जो सबसे पहला ईएमए है, उसको 9 सेट करना है, ठीक है? सेकंड आपको 200 सेट करना है, सॉरी 200 नहीं, 400। सेकंड आपको 400 सेट करना है और थर्ड है आपका 55 ईएमए आपको सेटिंग करना है। सेटिंग में आपको कैसे करना होता है, यहाँ पे आपको सेटिंग में जाना होता है। ये सेटिंग है, आपको इसमें जाना होगा, ठीक है? उसके बाद इसमें जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 200 या आपको 9 या 21 जो भी है, यहाँ पे सेट करके और ओके कर देना है, ठीक है? अभी देखो, बीटीसी में आपको एंट्री कब और कहाँ लेनी है, बहुत अच्छी रैली मिलेगी। ये देखो, आपको क्या करना है, टाइम फ्रेम पे जाना है, ठीक है? ये टाइम फ्रेम है, ठीक है? आपको टाइम फ्रेम पे जाना है। टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे 1 मिनट का टाइमर सेट करना है। कितनी देर का? 1 मिनट का, ठीक है? अच्छा, साइडवेज मार्केट में आपको इसमें एंट्री नहीं लेना है, ठीक है? सिर्फ मोमेंटम ढूँढना है। मोमेंटम कब ढूँढना है? जब मार्केट का मूवमेंट का टाइम हो, ठीक है? वो होता है शाम को 5 बजे के बाद, दिन में 1:30 बजे के बाद और रात को 12 बजे के बाद, ठीक है? 2-2 घंटे का आप जैसे शाम को होगा आपका 5 से लेके और 9:30-10 तक होता है। दिन में आपका 1:30 से लेके 3:30 तक होता है, 3 तक होता है। कभी-कभी दिन में नहीं होता है और रात में तो आपका जो है 12:30 12 के बाद स्टार्ट हो जाता है और वो सुबह तक चलता है 5 बजे तक, ठीक है? अभी देखो आपको क्या करना है। ये जो ब्लैक वाली लाइन है, ये जो ब्लैक लाइन है ना ये हमारा 400 ईएमए है। कितना है? ये हमारा 400 ईएमए है, ठीक है? जब भी 1 मिनट का टाइम फ्रेम 1 मिनट का टाइम फ्रेम 1 मिनट का टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जब 400 ईएमए को क्रॉस डाउन की तरफ करता है या अप की तरफ करता है, उस तरफ रैली आती है। ये देखो, ये डाउन साइड की तरफ आया है इधर, ये देखो, ये डाउन साइड की तरफ आया है, ये देखो रैली, ठीक है? कहाँ से कहाँ तक गया बता दूँ मैं आपको। ये देखो, ये मार्केट हमारा यहाँ से डाउन साइड हुआ है 70,888, ठीक है? 70,888 से यहाँ पे, तो ये जल्दी-जल्दी 3 मिनट में आपको यहाँ तक आ गया मार्केट, 600 तक, करीब 200 पॉइंट फॉल हो गया 3 मिनट में। तो अभी आप क्या करोगे, आप हड़बड़ी में यहाँ यहाँ एंट्री ले लोगे, ठीक है? आप जल्दी-जल्दी यहाँ एंट्री ले लोगे, फिर ऊपर जाएगा, आपको लॉस दिखेगा, तो कभी भी जल्दबाजी में एंट्री नहीं लेनी है। 3 मिनट कोई नहीं, अगर आप 1 मिनट के बाद भी अगर आप एंट्री ले लेते हो, जैसे ही देखो यहाँ पे ये वाली रेड कैंडल है, ये वाली, जैसे इसने 400 ईएमए को क्रॉस किया है डाउन साइड में, उससे जो अगली कैंडल है उसके हाई पे आपको एंट्री लेनी है, ठीक है? अगली कैंडल के हाई पे आपको एंट्री लेनी है और एंट्री लेने के बाद आपको वेट करना है, ठीक है? स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है आपको? मेन स्टॉप लॉस है, बिना स्टॉप लॉस के कभी ट्रेडिंग नहीं करना है दोस्तों, आपको यहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है? जो 2-3 कैंडल की जो सबसे ऊपर की जो हाई रहेगी कैंडल, वो यहाँ पे आपको करीब स्टॉप लॉस लगाना है। ये देखो, आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। तो अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊँ स्टॉप लॉस आपका कहाँ लगेगा, तो आपका स्टॉप लॉस लगेगा यहाँ पर, यानी कि 71,000 पे। ये स्टॉप लॉस लग गया, ठीक है? और हमारी एंट्री जो है यहाँ हो गई 70,866 पे, यानी करीब 200 पॉइंट का आपका इसमें स्टॉप लॉस है, ठीक है? 100 से 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना लाजमी है,
क्योंकि मार्केट इतना तो अप डाउन हो जाता है, ठीक है। तो कम से कम 200 पॉइंट लेवरेज आपको कम रखना है, आपको 25 या 20 से ज़्यादा लेवरेज नहीं रखना है बीटीसी में, ठीक है। और आपको 100 बीटीसी से अगर आप ट्रेड करते हो और आपको अगर ऐसा मोमेंटम मिल गया ना, ठीक है, तो 30 से 40 हज़ार रुपये कहीं नहीं गए आपके, ठीक है, एक दिन के। ये देखो मोमेंटम मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ से कहाँ तक आया है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, कितने पॉइंट का है? ये है आपका करीब 68,900, ठीक है। और यहाँ पे कितना है? 70,800, करीब 800 पॉइंट ये, ठीक है। और 900 पॉइंट करीब ये, ठीक है, करीब 1700 पॉइंट। तो 1700 पॉइंट का आपको यहाँ पे एक मोमेंटम मिला है। अभी आप इसे कैप्चर कैसे करेंगे कि ये 1700 पॉइंट हम मतलब हम कैसे ले पाएंगे? पता कैसे चलेगा कि हमें कहाँ एग्जिट होना है, ठीक है। ये बहुत मायने रखता है। हम लोग वेट करते रहते हैं कि चलो थोड़ा ऊपर जा रहा है तो फिर नीचे जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अभी ये मार्केट आप देख रहे हो, अभी मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। अभी एक इसको 200 EMA को अगर इसने ऊपर की तरफ क्रॉस किया तो ये फिर से जो है 17,000 के आसपास जाएगा, ठीक है। तो ये चलता रहता है मार्केट में, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अभी आपका यहाँ पे जो टारगेट है मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे टारगेट लेना है। टारगेट में आपको फिर से इंडिकेटर में जाना है। इंडिकेटर ये है, ठीक है। आपको फिर से इंडिकेटर में जाना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है पिवट्स। क्या करना है? पिवट्स, ठीक है। आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये मैंने कर लिया, ये मेरे पास पहले से भी था, ठीक है। मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो, तो ये 1 मिनट पे तो सही टारगेट नहीं बता रहा है, आपको इसको टाइम को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, हमने कहाँ किया था? हमने जो एंट्री ली थी एक्चुअल में, हमारी जो एंट्री थी वो थी यहाँ पर, ठीक है। कहाँ थी? यहाँ पर। और हमारा जो फर्स्ट टारगेट ये था पीवट के पास, ठीक है। अभी हम ये एनालाइज कैसे करेंगे कि फर्स्ट टारगेट के बाद नीचे भी जाएगा या ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको वेट करना है। यहाँ पे कैसे वेट करना है? आपको वेट करना है, आपको देखना है कि ये जो पीवट्स है, पी का मतलब क्या है? पीवट्स, ठीक है। अभी यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट हुआ है, ये देखो, करीब 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 2 घंटे तक यहाँ पे मार्केट क्या हुआ है? कंसोलिडेट फेस में चला गया था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? फिर मार्केट ने नीचे की तरफ रैली दिया है, ठीक है। तो अगर आपको डाउट लगता है तो आप यहाँ पर अपना एक फर्स्ट प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है। फिर आप वेट करो, ठीक है। फिर आप वेट करो। और एक और पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो ऑरेंज वाली लाइन है, ये ऑरेंज वाली जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल इस लाइन को क्रॉस करती है, ठीक है। इस लाइन को ग्रीन कैंडल क्रॉस करती है, ठीक है। और फिर एक और ग्रीन कैंडल इस लाइन के ऊपर बन जाती है, तो आपको एग्जिट ले लेना है। इसका मतलब यह है कि वहाँ से रिवर्सल स्टार्ट हो गया है, वहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया है, ठीक है। देखो ध्यान से, ये जो लाइन है ऑरेंज लाइन, ये है हमारा 9 EMA, ठीक है। इसको जैसे ही क्रॉस करता है, एक ग्रीन कैंडल जैसे मान लो ये बन गई यहाँ पर, ये ग्रीन कैंडल बन गई इसके ऊपर, फिर नेक्स्ट ग्रीन कैंडल अगर रेड आती है ऐसे करके, ठीक है, तो कंफर्म नहीं है। अगर एक सेकेंड कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। अगर ये देखो, ये ग्रीन कैंडल बनी है किसके ऊपर? ऑरेंज लाइन के ऊपर। फिर एक और ग्रीन कैंडल ये बन गई यहाँ पर, ठीक है।
फिर आपको यहाँ पे एग्जिट लेना है, फिर आपको रुकना नहीं है। जितना ही प्रॉफिट आपसे यहाँ बुक होता है 2000, 4000, 5000, 1500 यहाँ बुक कर लो, ठीक है। उसके बाद होगा क्या कि एक ग्रीन कैंडल ऐसे बनती है, ठीक है। फिर आपको लगेगा कि लग रहा है ट्रेंड रिवर्स हो गया, लेकिन वेट, इस जो ग्रीन वाली जो लाइन है जो आपको दिख रही है, ये वाली, ये लाइन, इसको टच करके फिर अगली कैंडल जो है, अगली कैंडल रेड बनती है, अगली कैंडल रेड बनती है। तो वो एक छोटा सा करेक्शन होता है प्रॉफिट बुकिंग का, फिर से वहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो जाती है और मार्केट फिर से डाउन साइड आना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से आपको ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग में आपका मेन क्या होता है, फोकस होता है। आप जितना ज़्यादा ट्रेडिंग में फोकस करोगे उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट कमा पाओगे। फोकस में मेन क्या होता है, कैंडल का काम होता है। ये देखो एक कैंडल, ये देखो ये कैंडल देखो, ये वाली, ये वाली कैंडल देखो, ये यहाँ से शुरू हुई है, ठीक है, और यहाँ पे क्लोज हुई है, यहाँ पे क्लोज हुई है, सॉरी, और ये इसने यहाँ तक अपना हाई लगाया है, ठीक है। इतनी बड़ी कैंडल, ये 1 मिनट की कैंडल है। तो दोस्तों 1 मिनट में क्रिप्टो में क्या क्या हो सकता है, 1 मिनट में कोई नहीं बता सकता। लोग बोलते हैं हाई टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करो, बड़ी टाइम फ्रेम पे करो। देखो बड़ी टाइम फ्रेम के चक्कर में ना आप एंट्री नहीं ले पाओगे। मेरा मानना यह है कि अगर सही से एंट्री कहीं ढूंढनी है तो आपको 1 मिनट पे ही मिलेगी। 1 मिनट पे आपको देखो पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस क्या है, पेशेंस हमारा सबसे बड़ी ताकत है। पेशेंस हमारी सबसे बड़ी क्या है, ताकत है, जो हमें लॉस करने से बचाता है, ठीक है। क्या करने से, लॉस करने से हमें बचाता है, ठीक है। तो लॉस अगर आप बार बार करोगे ना, लॉस अगर बार बार करोगे तो आपका प्रॉफिट गया और जो आपका खुद का पैसा है वो भी चला जाएगा। तो आपको अगर एक बार प्रॉफिट हो जाता है मार्केट में तो आपको शांति से बैठ जाना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। क्योंकि फिर आप सोचोगे, आप फिर एक आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। आपको लगता है मैंने अभी प्रॉफिट कर लिया तो अब मैं हर ट्रेड में प्रॉफिट करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, नहीं कर पाता ऐसा कोई, ठीक है। और अगर एक बार लॉस हो गया तो फिर रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। क्या तो मेरा लॉस हो गया, अब मैं उस लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, नहीं, गलती नहीं करना। अगर मोमेंट मिलता है, ऐसा होता है कि मार्केट आपके अकॉर्डिंग चल रही है, तभी आपको जो है ट्रेड लेनी है। अगर दूसरी बार भी लॉस हो गया तो आपको अपना पीसी, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल जो भी है उसको शट डाउन करके और बंद कर देना है और आप अपना दूसरे काम में लग जाओ। नेक्स्ट डे आप फिर से उठो नए दिन, और नए दिन के साथ नई ट्रेडिंग लो, ठीक है। पूरे दिन अगर ट्रेडिंग करोगे तो आप ब्रोकरेज भर भर के और लॉस कर करके अपना अकाउंट खाली कर लोगे, ठीक है दोस्तों। तो ये एंट्री और एग्जिट करने का एक मैंने आपको जो तरीका बताया है ये बहुत सटीक है। अगर आपको ये तरीका सही लगा हो तो कमेंट करना दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके पक्का बताना। बैक टेस्टिंग कर लेना, बैक टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बैक टेस्टिंग करना आता है तो कर लेना और देख लेना इस स्ट्रेटजी को, आपको ये लॉस नहीं देगी किसी कीमत पे, ठीक है। लेकिन पेशेंस रख के ट्रेडिंग करना है, ठीक है, पेशेंस रखना। ये देखो मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल बनी 1 मिनट की। बहुत से लोग क्या करेंगे, जल्दबाजी में यहाँ एंट्री ले लेंगे, क्या अब दूसरी कैंडल ऐसे ऊपर जाएगी, ठीक है। पहली कैंडल बन गई है, बहुत से लोग सोचेंगे अब दूसरी कैंडल यहाँ बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर 4 कैंडल नीचे आइए, देखो 1 1 2 3 4, ये 4 कैंडल आई यहाँ पे, किस लिए आई है, किस लिए आई, और ऑर्डर लेने, ठीक है। ऐसा होता है, किसी ने यहाँ पे ऑर्डर लगाया अपना, किसी ने यहाँ पर ऑर्डर लगाया यहाँ पर, ठीक है। करीब मान लो किसी ने यहाँ पे करीब 10,000 लॉट लिए होंगे या 1 लाख लॉट लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे उसके सिर्फ 50,000 लॉट जो है एग्जीक्यूट हुए। कितने हुए, 50,000 लॉट उसके एग्जीक्यूट हुए यहाँ पे। फिर मार्केट धीरे धीरे थोड़ा सा नीचे आया, फिर जब उसे और सेलर यहाँ पे मिले, ठीक है, तो फिर से 50,000 उसके लॉट एग्जीक्यूट हो गए। क्योंकि जब कोई सेल करेगा तभी अगला बाई करेगा, ठीक है। बायर्स के बिना सेलर्स बेकार है और सेलर्स के बिना बायर्स बेकार है। इसीलिए
जहाँ सेलर्स होंगे वहीं बायर्स होंगे, जहाँ बायर्स होंगे वहाँ सेलर्स होंगे। बस मार्केट डायरेक्शन कब चेंज करता है कि जो ज़्यादा पावरफुल होगा उसी अकॉर्डिंग मार्केट चलेगा। अगर सेलर्स का पावर ज़्यादा है, सेलर्स ज़्यादा है तो मार्केट डाउन जाएगा, और अगर बायर्स ज़्यादा है तो मार्केट अपसाइड जाता है। बस यही फंडा है, यही टेक्निकल एनालिसिस है। जो ये फंडा समझ गया वो कभी मार्केट में लॉस करेगा नहीं। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसीलिए मैं वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।